हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद नहीं है, आपको नहीं पता है कि कौन सा मान कितना होता है, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, टेबल आपको याद नहीं है, तो इस वीडियो में टेबल को याद करने की ट्रिक लेकर के आया हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया गया है। क्लियर है। और यहाँ पर साइन का मान लिखा हुआ है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं है तो इस लाइन को आप याद कर लीजिए। वैसे तो आपको याद होगी, क्योंकि 6वीं क्लास, 7वीं क्लास या फिर 8वीं क्लास में ही इनको याद करवा दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कॉस की। साइन का मान तो आपको पता चल गया। अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 का, 60 का या फिर 90 का। तो दोस्तों आपको साइन का याद है, तो फिर समझ लीजिए आपको कॉस का भी याद है। कैसे दोस्तों? आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबल है। जब आपको साइन का मान याद है तो कॉस का मान भी याद है। कैसे? साइन का जस्ट उल्टा कॉस का मान होता है। देखिए कैसे, साइन का जस्ट उल्टा। अब क्या करेंगे, साइन का जस्ट उल्टा पीछे से लिखते जाएंगे। 1 है, 1 पहले आ जाएगा। √3/2 है, √3/2 लिख दीजिए। फिर कितना है? 1/√2, 1/√2 लिख दीजिए। 1/2 है, 1/2 लिख दो। 0 है तो 0 लिख दो। लिख दिया दोस्तों। यही हो गया आपका कॉस का मान। साइन का जो मान होता है उसका उल्टा ही कॉस का मान होता है। पीछे से लिखते चले जाइए। पीछे 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/2 है लिखा, 1/2 लिखा, फिर 0 लिखा। बस दोस्तों आपका कॉस का मान भी निकल के आ गया। अब बात करते हैं टेन के मान की। साइन का याद हो था, कॉस का भी आपको पता चल गया क्या होता है। अगर आपको टेन का याद नहीं है तो दोस्तों टेन का मान क्या होता है? कॉस के मान से साइन के मान में भाग दे दीजिए, आपका टेन का मान निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, 0 में भाग देंगे 1 से, तो 0 में तो आप किसी भी संख्या से दोस्तों भाग दे दो, क्या आ जाएगा? आपका 0 ही आ जाएगा। क्लियर है। आपके 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, यहाँ दे देते हैं। 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, तो ये भाग वाली संख्या गुना में हो जाएगी तो पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे आ जाएगा। 1/2 में भाग देंगे √3/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1/√2 में भाग देंगे हम 1/√2 से, दे देते हैं। 1/√2 में भाग देंगे, भाग की संख्या पलट जाएगी गुणा में, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 बटे में कितना आ जाएगा? 1। क्लियर दोस्तों। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 के बटे में 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें भाग दे देंगे, अब दे दीजिए। √3/2 में भाग देंगे किसका? 1/2 से, तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। 2 से 2 कटा, √3 के बटे में 1, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? √3 लिख सकते हैं। बटे में 1 है, इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 का भाग देंगे 1 में। अब 0 का भाग किसी भी संख्या में दे दो, क्या आता है दोस्तों? इन्फिनिटी आता है। ये भी आपका टेन का मान निकल के आ गया। तो साइन का मान आपको याद था। साइन का जस्ट उल्टा दोस्तों कॉस का मान होता है, और टेन का मान निकालना है तो कॉस के मान से साइन के मान में भाग दे देंगे, टेन का मान आपका निकल के आ जाएगा। अब बात आती है कॉट के मान की। कॉट का मान कैसे याद करें? दोस्तों जिस तरीके से आपने यहाँ पर साइन का अपोजिट किया था कॉस का मान, उसी तरह से टेन का अपोजिट होता है दोस्तों कॉट का मान। बात समझ में आ गई? इसका अपोजिट लिख दीजिए पीछे से। पहले इन्फिनिटी आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों? √3 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0। तो आपको कॉट का मान भी याद हो गया। अब बात आती है सेक के मान की। क्लियर दोस्तों। सेक के मान की बात आती है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो मान आपका कॉस का है वही मान आपका दोस्तों क्या है? सेक का।
कॉस के मान में और सेक के मान में क्या सिमिलरिटी है उसे दोस्तों समझ लीजिए। क्लियर दोस्तों, क्या सिमिलरिटी है वो मैं आपको बताता हूं। जो आपका कॉस का मान है उसको पलट दीजिए, आपका सेक का मान हो जाएगा। पलटने का मतलब है एक को पलटेंगे दोस्तों एक ही रहेगा। अब इसको पलटने का मतलब है नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो नीचे वाली संख्या दोस्तों पलट जाएगी, ऊपर कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा √3। क्लियर है। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 नहीं लिखते। यहाँ 2 पलटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 आएगा तो 1 को मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 0, और 0 को पलटेंगे दोस्तों क्या आता है इन्फिनिटी आता है। बात आ गई दोस्तों आपकी समझ में, सभी मान आपको याद होते हुए जा रहे हैं। अब एक बचा है आपका कोसेक का मान। कोसेक का मान बचा है दोस्तों, बहुत आसान है। जैसे साइन को पलटने से कॉस का मान मिला था, टेन को पलटने से कॉट का मान मिला था, ऐसे ही सेक को पलट के कोसेक का मान मिल जाएगा। तो पलट दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। लास्ट में क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दीजिए। फिर क्या आ रहा है 2 लिख दो। फिर क्या आ रहा है √2 लिख दो। फिर क्या आ रहा है 2 बट्टे √3 लिख दो। फिर क्या आ रहा है 1, तो 1 आ गया। दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं हो पाई हो, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री को याद करने का। क्लियर है। अगर आपको कॉस के मान नहीं पता, टेन के नहीं पता, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन के मान आपको पता हैं, तो उसी से आप कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान आपको याद हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। एक बार आप अपने हाथ से कर लेंगे तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्लियर है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। क्लियर हुई बात। धन्यवाद।